नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर चढ़ा दें यह चीजें, चुंबक की तरह खींचा आएगा पैसा। तुलसी के पौधे को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता रखने वाले कई लोगों के घर में तुलसी का पौधा होता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान माता दुर्गा ने 9 रूपों की पूजा के साथ ही तुलसी जी की पूजा भी की जाती है। नवरात्रि का पावन पर्व 9 अप्रैल मंगलवार से शुरू हो गया है और आज 5वां नवरात्रा है। इस दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है और नवरात्रि का समापन 17 अप्रैल रामनवमी के दिन होगा। सनातन धर्म में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना गया है, इसलिए घर में तुलसी का पौधा लगाया जाता है और सुबह सुबह उसकी पूजा की जाती है। जल चढ़ाया जाता है। सुबह स्नान करके तुलसी के पौधे में जल चढ़ाना माँ लक्ष्मी की समीप कृपा दिलाता है। घर में तेजी से धन की आवक होती है, सुख समृद्धि और बरकत बढ़ती है। नवरात्रि के दौरान नव दुर्गा की पूजा के साथ ही तुलसी के पौधे की पूजा भी आपको करनी चाहिए। जिस भी स्थान पर तुलसी का पौधा है उस स्थान को भी आपको शुद्ध करना चाहिए। वही अगर आपके घर में अब तक तुलसी का पौधा नहीं लगाया है तो नवरात्रि के शुभ अवसर पर इसे जरूर लगा लें। घर के ईशान कोण में तुलसी का पौधा लगाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है। नवरात्रि में तुलसी के पौधे को घर लाने और उसकी पूजा करने से वस्तु से जुड़े दोष भी दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नवरात्रि के इन पावन दिनों में तुलसी के पौधे पर क्या चढ़ाना चाहिए। अगर आप बताई गई इन चीजों को तुलसी पर चढ़ाते हैं तो माता रानी आपके पक्ष हो जाती है और घर में सुख समृद्धि आती है। उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपके साथ बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि तुलसी के पौधे पर नवरात्रि में क्या चढ़ाना चाहिए। नंबर 1, सुहाग का सामान। हिंदू पंचांग के अनुसार नवरात्रि में तुलसी के पौधे पर सुहाग की चीज जरूर चढ़ानी चाहिए। इनमें चूड़ी, बिंदी, लाल चुनरी, सिंदूर, कुमकुम इत्यादि चीज शामिल होती है। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी खुश होती है, साथ ही जातक की मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। नंबर 2, गन्ने का रस। हर पंचमी तिथि को तुलसी के पौधे पर जल के साथ साथ गन्ने का रस भी जरूर चढ़ाना चाहिए। माना जाता है कि इस उपाय को करने से घर में हमेशा धन और सुख शांति बनी रहेगी, जीवन में खुशहाली आती है, साथ ही सभी तरह के मुक्त होते हैं। कच्चा दूध। नवरात्रि के दौरान जो भी गुरुवार आए उसे दिन तुलसी के पौधे में पानी और कच्चा दूध अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और परिवार में किसी भी तरह का कलह क्लेश यदि था तो वह दूर हो जाता है। तुलसी के पौधे में यदि आप नियमित रूप से जल के कच्चे दूध की कुछ बूंदें मिलाकर अर्पित करते हैं तो इससे भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। दरअसल तुलसी को विष्णु का प्रिय माना जाता है, इसलिए तुलसी में दूध चढ़ाने का मतलब है कि भगवान विष्णु को दूध अर्पित करना। इस उपाय से घर की सुख समृद्धि बढ़ाने के साथ धन लाभ के योग भी बनते हैं। यही नहीं, यह उपाय गुरुवार के दिन करने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है और घर के सभी कलेश दूर होते हैं। नंबर 4, नवरात्रि में दुर्गा माँ के सामने दीपक जलाने के साथ साथ तुलसी के पौधे के साथ भी दीपक जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर प्रतिदिन शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाया जाए तो घर में कभी भी बुरी शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। इसके साथ ही घर में अगर लोग बार बार बीमार पड़ते हैं तो तुलसी के सामने दीपक जलाने से हर स्वास्थ्य समस्या से छुटकारा मिल सकता है। नवरात्रि के दौरान आप भी तुलसी की पूजा करके और तुलसी के पौधे के सामने दीपक जलाकर अपने जीवन में प्रकाश भर सकते हैं। इसके साथ ही तुलसी के पौधे की परिक्रमा करना चाहिए।
ऐसा करने से घर और परिवार में कलेश से मुक्ति मिलती है। नंबर 5, नवरात्रि में तुलसी माता को दिन में सूर्य के समक्ष जल अर्पित करने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसमें माँ दुर्गा और माँ लक्ष्मी की कृपा से जीवन में खूब तरक्की मिलती है। आइए अब जानते हैं तुलसी पूजा करने के लाभ के बारे में। नंबर 1, ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान तुलसी के सामने दीपक जलाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और माता लक्ष्मी भगवान विष्णु का आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। इसलिए नवरात्रि में प्रतिदिन तुलसी को भी धूप दीप आपको अवश्य दिखाना चाहिए। नंबर 2, नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आप तुलसी की भी पूजा करते हैं तो आपको दरिद्रता से मुक्ति मिलती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही ध्यान रखें कि नवरात्रि में अगर आप तुलसी की विधि व्रत पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्तों को ना तोड़ें। हालांकि इस समय टूटे हुए पत्तों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं नवरात्रि में कौन से पौधे को खरीदना शुभ माना जाता है। नंबर 1, शंख पुष्पी का पौधा। सिर्फ तुलसी का पौधा ही नहीं बल्कि नवरात्रि के पावन दिनों में शंख पुष्पी का पौधा लगाने को भी शुभ माना जाता है। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि का वास होता है और माँ दुर्गा प्रसन्न होती हैं। केले का पौधा। कहते हैं कि केले के पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है और दूसरों का भी इसे संबंध होता है। यही वजह है कि नवरात्रि के 9 दिनों में घर के आसपास केले का पौधा लगाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद घर परिवार पर बना रहता है और सुख समृद्धि के साथ धन की वर्षा होती है। नंबर 3, हर श्रृंगार का पौधा। नवरात्रि के 9 दिन माता रानी के पूरे विधि विधान से पूजा की जाती है। इसके साथ ही अगर इन 9 दिनों में हर श्रृंगार का पौधा लगाया जाए तो यह बहुत शुभ माना जाता है। हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाने से पहले कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और उसके बाद हर श्रृंगार का पौधा घर में लगाएं। इस पौधे को घर पर लगाने से आर्थिक संकट दूर होता है और माता रानी का आशीर्वाद बना रहता है। नंबर 4, अपराजिता का पौधा। अपराजिता का पौधा नवरात्रि में लगाना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि इसका नीले रंग का फूल भगवान विष्णु को भी अत्यंत प्रिय होता है, जिस माँ लक्ष्मी भी खुश हो जाती है। ऐसे में इस घर में किसी साफ स्थान पर लगाएं और सलाह दी जाती है कि साथ ही इसका फूल भगवान शिव को अर्पित करने से घर में हमेशा समृद्धि का कारक बनता है। नंबर 5, शमी का पौधा। हिंदू धर्म में शमी का पौधा भी बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में नवरात्रि के दौरान आप घर पर शमी का पौधा लगाएं और उसकी सेवा करें। इसके साथ ही माँ दुर्गा की भी पूजा करते समय शमी के पत्ते को अर्पित करें और ग्रह को शांत हो जाते हैं। आइए अब जानते हैं कि तुलसी के पौधे में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में एकादशी तिथि पड़ती है। इस तरह हर महीने में 2 और साल में 24 एकादशी तिथि आती है। सभी एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी जी बेहद प्रिय है। इसलिए तुलसी माता सभी एकादशी तिथि और रविवार के दिन भगवान श्री हरि के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसीलिए एकादशी तिथि के दिन और रविवार के दिन तुलसी के पौधे में जल नहीं चढ़ाना चाहिए। यदि रविवार और एकादशी के दिन लगातार तुलसी के पौधे में जल चढ़ाया जाए तो तुलसी का पौधा सूख जाता है। साथ ही माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की नाराजगी आपके परिवार को गरीब बना देती है। कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो किचन पार्टनर्स TM चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।